हाय हेलो। सो ये मेरा दूसरा वीडियो है मेरे चैनल पर। इस बार मैं मूवी रिव्यू लाया हूँ एनिमल का। तो मैंने मूवी देख ली। मुझे इश्यूज लगे, काफ़ी सारे इश्यूज लगे मूवी में। फिर भी मूवी इतनी कनेक्टेड है और एक के बाद एक सीन जो आते रहते हैं, इंटरेस्ट तुम्हारा बना रहता है, एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होते हो तुम। चाहे मांगा ने अच्छा दिखाया हो या बुरा दिखाया हो, तुम देखते रहते हो कि इसके दिमाग में क्या चल रहा था जब इसने स्क्रिप्ट लिखी थी ये। तो वही शायद मूवी इसलिए इतने सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। और मैं बोलना चाहता हूँ, अगर ये मूवी और ये कैरेक्टर जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है, अगर किसी को अच्छा लगता है तो उसे दिमाग की इलाज कराने की ज़रूरत है। ज़रूर उसको कोई साइकेट्रिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। अगर उसे ये विलनिश कैरेक्टर नहीं लग के हीरो कैरेक्टर लगता है, यानी कि इससे इंस्पायर हो सकते हैं, और इसके ये जो कैरेक्टर अपनी मूवी में करता है उससे 10% भी अगर तुम अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, तो बंद कर दो करना, बंद कर दो करना। क्योंकि ये इतना एक्सट्रीम चले जाता है अपनी चीज़ों में कि वो बीमारी है वो। अगर आप नहीं समझ सकते हो तो आपके लिए फिल्म नहीं है। संदीप रेड्डी वांगा को ज़रूर साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। मे बी उसके ज़िंदगी में कोई मोहब्बत की ज़रूरत है या प्यार की ज़रूरत है, जो इतना एक्सट्रीम, इतना वायलेंट मूवी बनाया हो। बहुत सारे पहले भी वायलेंट मूवीज़ आए हैं, बट इतना नहीं, इतना नहीं। और जो ये सोच अपनी थोपते हैं सबके ऊपर, ये मत करो, ऐसा करो, मैं सही हूँ, बाकी सारी दुनिया गलत है, ये अप्रोच बहुत गलत है, बहुत गलत है। संदीप रेड्डी वांगा से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी तुम स्क्रिप्ट लिखते हो ना, तो ये अप्रोच बहुत गलत है तुम्हारा। मूवी पे आते हैं तो मूवी में वही बाप बेटे का इशू है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना जितना ट्रेलर में दिखाया गया था बाप बेटे का इशू मूवी में उतना नहीं है, उतना मुझे नहीं लगा। बस रणबीर कपूर को करना है, जो भी करना है, बस उसके बाप के नाम पे थोप देना है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ ये सारा कुछ जस्टिफिकेशन के लिए। वैसे तो उसका बाप हर चीज़ के लिए मना करता, बट वो बात उसे सुनी नहीं आती, समझ नहीं आती। लेकिन उसको जो करना है वो करके रहता हो वो कैरेक्टर। तो फर्स्ट हाफ इसका ठीक है, सेकंड हाफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। पता नहीं वांगा क्या दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि इंटरवल के बाद वो बीमार पड़ जाता कैरेक्टर। तो बीमारी में ऐसे काम करता तो हमें एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे थे वो, या फिर नहीं मेरा कैरेक्टर ऐसा ही है थ्रू आउट द फिल्म, वो ऐसे ही करेगा, ऐसा ही अच्छा है। वो क्या बताना चाह रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। बट बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे। इतना एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए किसको भी अपनी लाइफ में। जैसे एज ग्रो होती है ना, एक के बाद एक, तुम जब मैच्योर होते हो अपने दिमाग में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एज में तो छोटे से छोटे एज वालों को भी बहुत अच्छी मैच्योरिटी मैंने देखी है अपनी लाइफ में। तो जैसे तुम बड़े होते हो ना, तो और एक्सपीरियंस से तुम्हें और मैच्योरिटी आते रहती है। तो लाइफ में शायद ये सारे काम जो कैरेक्टर ने किए हैं, एक 10%, 5%, 1% अपनी लाइफ में हम करते ही होंगे, बट इतना एक्सट्रीम तो कोई नहीं जाता, इतना एक्सट्रीम तो मेजॉरिटी पीपल कोई नहीं जाता। और मूवी में मुझे इतने डम कैरेक्टर्स लगे, सारों के इतने डम कैरेक्टर्स हैं कि पता नहीं वो कौन सी दुनिया से आए, एलियंस है या पता नहीं कौन है। सिर्फ यही कैरेक्टर है जिसका ये जो बोल रहा वैसा हो रहा, जो करना चाह रहा वो हो रहा, और किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अनिल कपूर सारी ज़िंदगी लगाकर इतनी बड़ी कंपनी चलाता और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करता, बट उसके बेटे के सामने उसकी एक नहीं चलती। उसका बेटा जैसा करना चाह रहा वैसा करता, सिर्फ मोहब्बत के नाम पे। इससे
क्या यार, इतना डम कैरेक्टर, रश्मिका का इतना डम कैरेक्टर। क्या बोलना चाहिए रश्मिका को। रश्मिका सिर्फ उसके एक थियरी देने से अपना एंगेजमेंट तोड़कर आ जाती उसके पास। बोले तो इतना डम कैरेक्टर मैंने कभी नहीं देखा। मूवी में एक सीन है जहाँ पे ये कि मैं किसी और के साथ सेक्स करके आया करके लड़ाई इतनी होती है कि डिवोर्स तक बात चले जाती, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता पता नहीं, दोनों किस करना चालू कर देते। और मे बी दे हैड, क्योंकि उन लोगों के कपड़े चेंज थे। और बॉबी देओल का इतना हाइप है, इतना हाइप है, वो हार्डली आते हैं दो तीन सीन्स के लिए हार्डली। एक उनकी शादी के टाइम का एक सीन है और वो रूम में जाते हैं, उसके बाद एक कार में जाते हैं किसी और के पास, फिर वो एक सीन है बालकनी पे, फिर एक एंडिंग सीन, ख़त्म। इतना ही, और इतने में इतना हाइप मुझे नहीं समझ में आया। बट बॉबी देओल लुक वाइज उनका बहुत ज़बरदस्त है, उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस अच्छे दिए हैं, उनकी मैच्योरिटी दिख रही है, एक कुछ अलग दिख रहे हैं वो, एक्स फैक्टर उनमें कुछ अलग ही दिख रहा है, कुछ चार्म दिख रहा है उनमें, नो डाउट। बट बहुत छोटा उनका रोल है। और प्लीज़ संदीप रेड्डी वांगा, ऐसे एक कैरेक्टर को तुम स्ट्रॉन्ग बताकर आसपास के सारे कैरेक्टर्स को डम बताने की ज़रूरत नहीं है अपनी मूवी में। और ये जो तुम्हारा ट्रिक है ना, सेक्स और वायलेंस से तुम पैसा कमाने के लिए तुम्हें एक आसान सा ट्रिक मिल गया है अपनी लाइफ में कि ये कर पैसा कमाया जा सकता है, ये तुम्हारी नाकामियाँ भी दिखाता है एक्चुअली, तुम्हारे फेलियर दिखाता है कि तुम इतने केपेबल नहीं हो कि ये दो चीज़ छोड़कर तुम कभी कोई मूवी बना ही नहीं सकते अपनी लाइफ में। और सारे कैरेक्टर्स तुम स्ट्रॉन्ग रख ही नहीं सकते, सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, बाकी का कोई कैरेक्टर नहीं रख सकते। और ये मूवी में पता नहीं कौन सी कंट्री में चल रही शूटिंग इसकी, इंडिया है पता नहीं क्या है, इसमें कोई पुलिस का रोल ही नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है। क्या समझ के क्या रखे यार तुम लोग कि तुम आओगे कोई भी कुछ भी करके चले जाएगा और उसका कोई बैकफायर नहीं होगा, कोई लॉ नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। इतना तुम लॉ को ये नज़रों पे रखते हो कि मतलब अगर तुम अमीर हो तो तुम कुछ भी करके जा सकते हो, कुछ भी। एक जगह भी मैं पुलिस का आवाज़ नहीं सुना या बैकग्राउंड में चलता हुआ पुलिस ने दिखा, कुछ नहीं, कोई केस नहीं, कुछ नहीं, बस जहाँ दिल बोले वो जा रहा, वायलेंस क्रिएट कर रहा और आ जा रहा। फाइट इतनी बड़ी, इंटरवल से पहले इतनी बड़ी फाइट है वो, इतनी बड़ी मशीन गन लेके वो जा रहा और एक आदमी आके किसी के नीचे छूट जा रहा, और जैसा ये ऐसा जा रहा जैसा कि पूरा होटल तोड़ देगा, ये ऊपर से छत गिरा देगा नीचे और सारे दबके मर जाएंगे, बट वो कुछ भी नहीं होता वैसा। और फिर बाद में वो लाश के नीचे से निकल के उसको फायर, क्या मजाक लगा के रखा यार। होप आगे संदीप रेड्डी वांगा को थोड़ी मैच्योरिटी आएगी, थोड़ा साइकेट्रिस्ट से जाकर मिलकर थोड़ा वो अपने दिमाग में, अपने स्टोरीज़ पे, अपने इनर, अपने सेल्फ पे कुछ काम करें वो। दैट्स इट गाइस, सो एन्जॉय, वॉच माई वीडियो। मेरे यही थॉट्स थे एनिमल को लेकर। आपके क्या थॉट्स है कमेंट में ज़रूर बताना। और मूवी तो बेहिसाब पैसा कमा रही है, बट मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिल में विश्वास है कि लोग अपनी आम जिंदगी में ये फॉलो करने की कोशिश ना करें। टेक केयर, बाय।